हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने माइकल चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे एक्सेल के राउंड अप फंक्शन के बारे में। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो राउंड अप फंक्शन को समझ लेते हैं कि राउंड अप फंक्शन का हम एक्सेल में यूज क्यों करते हैं। तो हमारे पास कुछ डेटा न्यूमेरिक में कुछ ऐसा होता है कि जहाँ पर 5.49 या 5.35 या 500 डेसिमल समथिंग समथिंग इस तरह से जो है डेटा हमारे पास कई तरीके से कई नंबर पर वहाँ पर हमारे पास आता है। तो उस केस में हमें ये प्रॉब्लम ये आती है कि उसको हम राउंड अप कैसे करें। तो उस केस में या तो डेसिमल को हम इंक्रीज़ करें डिक्रीज़ करें बाय यूज दिस। लेकिन ये क्या है, वेरी लेंथी प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर क्या है, जैसे आप देख रहे हैं कि इंक्रीज डेसिमल है और डिक्रीज डेसिमल है। तो ये क्या है, मेथड तो है बट ये क्या है ना, थोड़ा अगर फंक्शन के थ्रू आप करेंगे तो आपका टाइम जो है बहुत जल्दी सेव हो जाएगा। तो कैसे आप ये राउंड ऑफ फंक्शन को यूज करेंगे एक्सेल में, चलिए इसको सीख लेते हैं। तो दो एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा आपको। तो पहला मैं आप बताऊंगा आपको नॉर्मल आप कैसे उसको करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कोई वैल्यू यहाँ टाइप कर देता हूँ। तो पहले तो मैं यहाँ पर वैल्यू का एक हेडर बना लेता हूँ और थोड़ा इसका साइज़ हम बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर वैल्यू में कोई रख देता हूँ लाइक 500। ये मैंने एक वैल्यू यहाँ रख दी है और इसका भी मैं थोड़ा फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज कर देता हूँ ताकि आपको सही से विजिबल हो जाए। तो ये मैंने कुछ यहाँ वैल्यू रख दी लाइक 500 मैंने रख दिया। फिर यहाँ पर मैंने 6549 इस तरह से वैल्यू रख दी और कुछ मैंने यहाँ रख दी वैल्यू यहाँ पर। तो यहाँ नंबरिंग इस तरह से जैसे हमारे पास आएगा डेटा। और यहाँ पर कुछ रैंडमली मैं कोई भी वैल्यू यहाँ टाइप कर रहा हूँ जैसे आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने कुछ वैल्यू यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर रख दी हैं। अब यहाँ पर हम कैसे राउंड अप यूज़ करेंगे। तो राउंड अप, तो ये इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे जिसको भी आप राउंड अप करना है। तो ये नंबर हमारा ये आ जाएगा। अभी पूछ रहा है कि नंबर डिजिट। अब नंबर डिजिट मीन्स क्या है कि जो 500 के पास जो आपको डेसिमल दिख रहा है 2.53 या इस वाले में 4955 या इस वाले में 78 के बाद 0.5 या 4562 के बाद 455 फिर 799 के पास 0.5। तो यहाँ पर जो ये नंबर डिजिट पूछ रहा है ये डेसिमल के बाद की पूछ रहा है। तो यहाँ पर अगर आपको चाहिए कि 500.02 तो उस केस में आप यहाँ पर 1 टाइप करेंगे। तो जैसे आप 1 टाइप करेंगे, अभी इसने फंक्शन ने क्या किया है ये हम थोड़ा समझ लेते हैं इसको भी। तो इसका भी मैं सेम साइज़ कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि इसने हमें 500 पॉइंट के बाद 1 तो हमने वहाँ डेसिमल लिखा है ये वाला आप जो देख रहे हैं। अगर F2 करके हम इसको चेक करें तो 1 तो ठीक है, उसके हिसाब से इसने हमें वैल्यू दी। लेकिन इसने क्या किया कि जो यहाँ पर 2 है उसको इसने राउंड अप करके यहाँ पर 3 कर दिया है। अब इसी को अगर हम यहाँ पर 2 करें तो देखिए यहाँ पर हो गया है 26। अब इसी को अगर हम 3 करें तो यहाँ पर आएगा 253। यानी कि कुल मिला के जो 2 वाला ऑप्शन, ये जो नंबर 2 और डिजिट वाला जो है ये आपके लिए सही ऑप्शन है। तो इसमें क्या किया है इसने 253 को इसने राउंड अप करके हमें दे दिया 50026। ठीक है। अब इसी को हम ड्रैग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसको एप्लीकेबल करते हैं। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास 35.4955। तो यहाँ पर भी अगर आप 1 इस तरह से देंगे तो ये यहाँ पर 50 दिखाएगा। यानी कि ये इसको राउंड अप जो है 49 इस तरह से 50 में दिखा रहा है। अब यहाँ पर 2 करें हम यहाँ इसको तो ये इस तरह से आपको रिजल्ट दिखाएगा। और यहाँ पर अगर हम 3 करें इसको तो ये इस तरह से आपको यहाँ पर रिजल्ट, यानी कि 4955 को ये 496 कर रहा है। और इसी तरह अगर हम यहाँ पर अगर 2 करते हैं तो देखिए इसमें आपको ये समझने की चीज़ें हैं। तो यहाँ पर हमने क्योंकि डिजिट 1 दिया है, सॉरी 2 दिया है, तो उस केस में इसने क्या किया कि जो ये वाला है 49 को इसने यहाँ पर 50 कर दिया है। तो राउंड अप का एक तरीका ये भी है। दूसरा इसको फिर समझते हैं हम। अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 78.5 है, तो इसको अगर आपको नहीं चाहिए तो उस केस में आप यहाँ पर 0 करेंगे तो ये राउंड अप हो जाएगा। यानी कि 78.5 को इसने यहाँ पर 79 में कन्वर्ट कर दिया है। अब इनके अब 1 लिखेंगे तो ये सेम वैल्यू जो आपको यहाँ नज़र आ रही है वो सेम आपको यहाँ पे आउटपुट को निकाल के ये देगा। तो 2 में तो आएगा नहीं क्योंकि नंबर 2 के उसके डिजिट आगे है कोई है नहीं। अब इसको भी हम यहाँ देख लेते हैं इस फंक्शन को, इस पर ट्राई कर लेते हैं।
तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि हमने यहाँ पर 2 डिजिट रखा है, तो इसने क्या किया कि 455 को इसने राउंड ऑफ करके 46 यहाँ पर कर दिया है। अब इन केस मैं इसको अगर 0 करता हूँ तो यहाँ पे देखिए क्या चेंज हुआ कि इसने सबको यहाँ राउंड ऑफ करके यहाँ कर दिया इसका रिजल्ट 4563। अब जैसे 799 है, इसको अगर आपको 800 करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसी को ड्रैग करना है। तो ये 0 आप रखेंगे तो ये इसको 800 में ही कंसिडर करेगा। इनकेस अगर आप चाह रहे हैं कि आपको डिजिट चाहिए सेम, तो आप यहाँ पर इसको ऐसे यहाँ पर रिजल्ट इसका निकालेंगे। तो एक तो मैंने मेथड आपको ये बताया। दूसरा मेथड क्या है इसका कि यहाँ पर आप डिजिट रख लीजिए जिस हिसाब से आपको डेटा रखना है। तो फॉर एग्जांपल इसका भी मैं सेम साइज़ बढ़ाता हूँ फ़ॉन्ट का। तो यहाँ पर डिजिट हो जाएगा। मैं डिजिट में आपको जो रखना है, जैसे यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, या इसमें आप चाह रहे हैं कि 0 हो, या इसमें आप चाह रहे हैं कि 1 हो। तो मैनुअली टाइप करने की बजाय अगर आप यहाँ चाह रहे हैं तो इस तरह से भी आप इसको यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अभी हमारे पास 2 कंडीशन यहाँ पर हो गई। अब यहाँ पर हमारे पास एक हो जाएगा राउंड अप, तो यहाँ पर हम राउंड अप, तो ये कॉलम हमारा और ऐड हो गया यहाँ पर, है ना। तो अब क्या करेंगे, हम इसको ट्राई करेंगे राउंड अप। तो पहले हमें मैनुअली टाइप करना पड़ता, अब आपको मैनुअली टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। आप नंबर इस तरह से यहाँ सेलेक्ट करेंगे। नंबर डिजिट तो ऑलरेडी हमने यहाँ ले रखा है कि आपको कितने डिजिट तक चाहिए, और इसको आप ऐसे फंक्शन लग गया है, इसको आपको बस ड्रैग करना है। और साइज़ आप इसका भी सेम रख दीजिए 16। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया तो वैसे सेम रिजल्ट यहाँ पर आया। हमने यहाँ 1 रखा है तो उसके हिसाब से ये रिजल्ट यहाँ पर आप देख रहे हैं। अप टू करके चेक कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर क्योंकि हमने 2 रखा है तो यहाँ पर इसने 49 को कंसीडर करके 50 कर दिया है। 78 यहाँ रखा हमने, तो यहाँ 0 रखेंगे तो यहाँ पर आपको 79 यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा। 1 में इसने यहाँ पर 1 ही कंसीडर किया है। इस वाले में हमने 0 रखा था। एडिटिव इसने क्या किया कि 4562.455 को इसने राउंड फिगर करके 4563 कर दिया है। इनकेस आप 1 करेंगे तो आपको इस तरह की वैल्यू यहाँ पर दिखाएगा। अब इसको 800 करना है आपको, तो यहाँ पर आप 0 करेंगे तो ये यहाँ पर 800 हो जाएगा। तो ये मैंने आपको 2 एग्जाम्पल के थ्रू समझाया बहुत आसान से कि कैसे राउंड ऑफ फंक्शन एक्सेल में काम करता है और कैसे इसका आप यूज एक्सेल में कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो जल्दी ही आऊँगा आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपने आप को खुश रखें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू।